नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आँखों की बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे और इनसे होने वाले अनेक रोगों को आप कैसे आयुर्वेदिक औषधियाँ और घरेलू नुस्खे के द्वारा आसानी से ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आपको भी किसी भी प्रकार की आँखों की समस्या है तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आँखों के रोग क्यों होते हैं? नींद आने पर, ठीक समय पर न सोना। अगर दोस्तों आपको नींद आ रही है और आप सोते नहीं है सही समय पर, दिन में अगर सोते हैं और रात को अगर आप जागते हैं, इस कारण भी आप आँखों के रोग हो सकते हैं। दूर की चीज़ों पर नज़र लगाए रखना, जिससे आंखें बहुत कमज़ोर होती है। ज़्यादा धूप और गर्मी से परेशान होकर बार बार ठंडे पानी में कूद जाना, आग के पास बैठे रहना, हर समय रोना, आंसुओं को रोकना, ज़्यादा बारीक अक्षरों को पढ़ना या बहुत बारीक चीज़ों को देखना, इससे आंखें बहुत ही जल्दी कमज़ोर हो जाती। हर समय दुखी रहना, आंखों में धूल या धुआं चले जाना, बहुत ज़्यादा संभोग करना, मल और मूत्र अधिक समय तक रोकना, आंखों में या दिमाग में चोट लगना, ज़्यादा तेज़ गाड़ी की सवारी करना और गंदगी में रहने से कई प्रकार के आंखों के रोग पैदा होते हैं। दोस्तों आंखों के रोग अनेक प्रकार के हैं, इसलिए इसके लक्षण भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे दृष्टिमांद अर्थात आंखों की रोशनी कम होना, दिनोंधी दिन में दिखाई न देना, रतौंधी मतलब रात को दिखाई न देना, आंखों का लाल होना, सूजन आना, आंखों में कीचड़ जमना, फुली, माड़ा, नाखूना, परवाल अर्थात आंखों की बरौनी के बालों का अंदर की तरफ मुड़ना, पलकों के बाल गिरना, मोतियाबिंद जैसी बीमारी, आंखों की खुजली, आंखों में पानी बहते रहना, नासूर, गुहेरी आदि रोग होने की संभावना होती है। दोस्तों अगर आप आंखों के रोग ठीक करना चाहते हैं तो आप भोजन किस प्रकार लें और भोजन में क्या क्या परहेज रखें। दोस्तों आप अगर आंखों के रोगों को दूर करना चाहते हैं तो आप लाल चावल, मूंग, जौ, परवल, बैंगन, करेला, मूली, ककोड़ा, लहसुन, मकोई, शहद, दूध, चंदन और हर प्रकार के हल्के पदार्थ आंखों के लिए लाभकारी है। लेकिन दोस्तों परहेज आपको क्या करना है? दही, साग, तरबूज, मांस, मछली, शराब, उड़द, खट्टे साग, तेज रोशनी, मेहनत, व्यायाम, धूप में घूमना, अधिक संभोग या सहवास तथा मलमूत्र और पेशाब को रोकना, ये दोस्तों आंखों के लिए बहुत ही हानिकारक है। इससे आपको अनेक प्रकार के आंखों के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। दोस्तों आंखों के अगर आपको रोग है तो आप त्रिफला के काढ़े की बूंदें आंखों में डालने या धोने से हर प्रकार की आंखों का दर्द दूर होता है। तो दोस्तों 40 ग्राम आंवला और जौकुट यानी पीस कर 2 घंटे तक पानी में उबालकर छान लें। इस पानी को रोजाना दिन में 3 बार आंखों में डालने से आंखों की फुली समाप्त हो जाती है। आंवला के पत्तों के रस में हरड़ और रसोद को घिसकर लगाने से दुखती हुई आंखें ठीक हो जाती है। दोस्तों आंवला को पीस कर पानी में टिकिया बना लें और उसे बंद आंखों पर रखकर पट्टी बांध दें, तो इससे भी आंखों के दर्द के साथ साथ पित्त की पीड़ा भी ठीक हो जाती है। नीम के बीजे अर्थात निम्बोली को बारीक पीसकर कपड़े में छान कर रख ले। इस चूर्ण को सुरमे की तरह आंखों में लगाने से आंखों में पानी भर जाने की बीमारी दूर हो जाती है। दोस्तों नीम के पत्तों को सिल पर पीसकर टिकिया बना ले और इस टिकिया को आंखों पर रखकर पट्टी बांधने से पित्त और कफ बलगम की पीड़ा दूर हो जाती है। मूलहट्टी, पीला गेरू, सेंधा नमक, दारू हल्दी और रसोद, इन सबको मिलाकर बराबर मात्रा में लेकर पानी के साथ सिल पर पीस कर लेप बना लें। इस लेप को आंखों के बाहर लगाने से आंखों के सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। इससे आंखों के दर्द और खुजली में भी विशेष लाभ होता है। दोस्तों हल्दी, रसोद और दारू हल्दी, मालती के पत्ते और नीम के पत्तों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर गाय के गोबर के रस में पीसकर मटर से 1.5 गुनी आकार की गोलियां बना लें। इन गोलियों को आंखों में काजल की तरह लगाने से रतौंधी रात में दिखाई ना देने वाली बीमारी दूर हो जाती है। लगभग 20-20 ग्राम की मात्रा में हल्दी, आमा हल्दी, दालचीनी और नीम के पत्तों को लेकर सबको पीसकर छान लें। इसके बाद प्राप्त मिश्रण को 6 महीने की उम्र वाले गाय के बछड़े के पेशाब में पूरे 6 घंटे तक खरल करने के बाद उसकी गोलियां बनाकर छाया में सुखाकर रख लें। इन गोलियों को गुलाब जल में घिसकर आंखों में आंजने अर्थात काजल की तरह लगाने से नाखूना रोग, जो कि आंखों का रोग है, वह ठीक हो जाता है। गवार फाटा, दोस्तों आप जानते हैं सब गवार फाटा एलोवेरा के बारे में। सोते समय गवार फाटे के गूदे का रस आंखों में डालने से आंखों का दर्द दूर हो जाता है। दोस्तों काली मिर्च, छोटी पीपली और सोंठ को शहद के साथ पीसकर आंखों में काजल की तरह लगाने से रतौंधी रोग बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। आंखों में परवाल हो अर्थात पलकों के बाल आंखों के अंदर घुसते हो तो सबसे पहले चिमटी से उन बालों को सावधानी से उखाड़ डालें।
उसके बाद पीसी हुई काली मिर्च के चूर्ण को कपड़े में छानकर गुड़ और पीसा हुआ गेरू को लेकर अच्छी तरह से मिलाकर उस स्थान पर लेप करने से आँखों का दर्द दूर हो जाता है। अनार की पत्तियाँ या बाँस के पत्तों को पीसकर टिकिया बना ले। इस टिकिया को सोते समय आँखों पर बांधने से 3-4 दिनों में ही आँखों का लाल होना दूर होता है। फिटकरी, सेंधा नमक और रसोद को थोड़ी मात्रा में लेकर पीस ले। इसके बाद इस मिश्रण के चूर्ण को औरत के दूध में मिलाकर काजल की तरह आँखों में लगाने से आँखों के रोगों में बहुत ही जल्दी लाभ मिलता है। दोस्तों, फिटकरी को गुलाब जल में घिसकर आँखों में लगाने से फूला हुआ जाला समाप्त हो जाता है। आँखों में परवाल, पलकों के भीतर बाल हो गए हो तो फिटकरी को पानी में घिसकर अथवा हड़ताल को पानी में पीसकर उस स्थान पर लगाने से परवाल 7 दिनों में समाप्त हो जाता है। फिटकरी और कपूर को गुलाब जल में घिसकर आँखों में डालने में आँखों का लाल होना, चमक तथा कड़क आदि आँखों के रोग दूर हो जाते हैं। रसोद को घिसकर गुलाब जल में मिलाकर आँखों में लगाने से गर्मी के कारण रुकती हुई आँखों का लाल होना दूर हो जाता है। रसोद को पानी में घिसकर लगाने से पलकों की सूजन भी दूर होती है। दोस्तों, करेले के पत्तों के रस में काली मिर्च को घिसकर आँखों में काजल की तरह लगाने से रक्तवधि 3 दिन में ही दूर हो जाती है। मोतियाबिंद शुरू होते ही निर्मली को शहद में घिसकर लगाने से मोतियाबिंद दूर हो जाता है। माजूफल तथा जंगली हरड़ दोनों को बराबर लेकर पानी के साथ पीसकर लेप बना लें। इस लेप को आँखों के ऊपर लगाने से पलकों और आँखों की खुजली दूर होती है। अंडे के छिलके की बारीक पीसी और छनी हुई राख को आँखों में डालने से आँखों और पलकों की खुजली दूर होती है। प्याज के रस में मिश्री मिलाकर रात को सोते समय आँखों में काजल की तरह लगाने से आँखों की गर्मी दूर होती है। लाल चंदन को पानी में घिसकर आँखों में लगाने से सभी प्रकार के आँखों के रोगों में लाभ मिलता है। प्याज का रस आँखों में डालने से आँखों का दर्द भी ठीक हो जाता है। सीरस के बीजों की मिंगी तथा खिरनी के बीज का कुछ भाग लेकर और उसे पीस कर छान ले। उसके बाद इस चूर्ण को खरड़ में डालकर सीरस के पत्तों के रस के साथ घोटें और बिल्कुल घुट जाने पर गोलियां बना करके छाया में सुखाकर रख लें। इन गोलियों को औरत के दूध में घिसकर आँखों में लगाते रहने से आँख का फूला तथा माड़ा दूर हो जाता है। समुद्र फेन को पानी अथवा बिनोले के तेल में पीसकर आँखों में लगाने से फूली कट जाती है। समुद्र फल की मीठी रीठे की मिंगी, खिरनी के बीज और छोटी हरड़ के बीजों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले, फिर इसे पीसकर और छानकर चूर्ण बना ले। इसके बाद इसे नींबू के रस में घोटकर गोलियां बना करके छाया में सुखा ले। इन गोलियों को पानी में घिसकर आँखों में काजल की तरह लगाने से माड़ा, फूला, परवल, रोहे और बाफनी गिरना आदि आँखों के सभी रोग दूर होते हैं। लाल चंदन 10-10 ग्राम ले लें और भुनी हुई फिटकरी को लेकर पीस कर छान लें। फिर इसे गवार फाटे के गुदे में खरल करके गोलियां बनाकर रख लें। इन गोलियों को घिसकर आँखों में लगाने से माड़ा, जाला, फूली और नाखूना रोग आँखों के सब समाप्त हो जाते हैं। बारह सिंगी के सींग को दूध में घिसकर आँखों में काजल की तरह लगाने से भी जाला कट जाता है। पीली हरड़ का बीज 20 ग्राम, बहेड़ा के बीज 30 ग्राम और 40 ग्राम आंवले के बीजों की गिरी सबको पीसकर और छानकर पानी के साथ गोलियां बनाकर आँखों में काजल की तरह लगाएं। इससे आँखों की खुजली और आँखों में पानी बहना दूर हो जाता है। दोस्तों, बथुआ के पत्ते और तंबाकू के फूल को लेकर गाय के घी में खूब खरल करें। इस कजली को काजल को आँखों में लगाने से आँखों के नासूर का घाव भर जाता है। पुराने घी को आँखों में काजल की तरह लगाने से आँखों के कई रोग दूर हो जाते हैं। सुबह उठते ही अपना थूक आँखों में काजल की तरह लगाते रहने से आँखों की सभी बीमारियां दूर हो जाती है और बाद में भी आँखों का कोई रोग नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको मैंने बहुत सारे उपचार और घरेलू नुस्खे बताए हैं। जो भी आपको नुस्खा सही लगे वो आप प्रयोग कर सकते हैं और अपने जीवन में लाभ उठाएं। मिलता हूं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।